वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। 16 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। काबीना इजलास में कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक की पॉलिसी पेश की जाएगी। बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पर काबीना कमेटी के फैसले की तौसीक़ का इम्कान। नौजवानों के लिए कौमी रोज़गार पॉलिसी 2024 की मंजूरी का भी इम्कान। हैवी इंडस्ट्री टैक्स लॉ बोर्ड के लिए मेंबर प्रोडक्शन कंट्रोल की तकर्री ज़ेर बहस आएगी। मखसूस नशिस्तों और KP की सेनेट इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समात पर गौर होगा। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला भी एजेंडे में शामिल। इलेक्शन कमीशन इजलास में शिरकत के लिए मुतल्लिका विंग्स को हिदायत जारी। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी पहली तरजीह है। बैरूत के रास्ते इनखला के लिए लबनानी वज़ीर आज़म से बात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, लबनानी वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कतर के कौमी दिन की तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का भी वादा किया। अमीर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं। उनके दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरे चीन का दूसरा रोज़। बीजिंग में आला सरकारी हुकाम से मुलाकातों से दिन का आगाज़। मरियम नवाज की मिस्टर लियो जियोन चाओ मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ चाइना से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इजलास। मेज़बानी गवर्नर पंजाब ने की। इत्तेहादी जमातों का इजलास नतीजा खेज रहा। तमाम सूबों के हवाले से बात हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में मुनक्किद करवाने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुल्क की इस्तेहकाम में सियासी जमातों का किरदार कलीदी है। पार्लिमानी सियासी जमातों का मिलना खुशाइंद है। हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 74,337 हज दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नज़दीकी बैंक में आज दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। समंदर पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में कुर्रा अंदाजी के बगैर शामिल हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इजलास। मेज़बानी गवर्नर पंजाब ने की। इत्तेहादी जमातों का इजलास नतीजा खेज रहा। तमाम सूबों के हवाले से बात हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में मुनक्किद कराने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुल्क के इस्तेहकाम में सियासी जमातों का किरदार कलीदी है। पार्लिमानी सियासी जमातों का मिलना खुश आइंद है। इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला शरीक हुए। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद, शेरी रहमान, नवीद कमर, इसहाक डार, अजीम नज़ीर तार और मलिक अहमद खान, अमीर मकाम और बशीर मेमन की भी शिरकत। इंसान हो या फरिश्ते, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मज़ीद वाज़ेह कर दी। मुज़ाकरात ना होने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ अदल और कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को अगले मरहले का ऐलान करेंगे। शिबली फराज बोले, जाली हुकूमत जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। पाकिस्तान किसी खास तबके की मलकियत नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। उर्दन के बाद शाह अब्दुल्ला दोम और अमरीकी सदर जो बाइडन में टेलीफोनिक राबता। शाह अब्दुल्ला ने शाम की सलामती और उसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। गजा पर इसराइली जंग के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने पर गुफ्तगू। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर इंतहा पसंद आबादकारों के हमलों पर भी इजहार तशवीश। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जॉन किर्बी के मुताबिक शाम में इस वक्त कोई अहम रहनुमा मौजूद नहीं।
तमाम बागी ग्रोहों से राबते की कोशिश जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता का दौरा, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, शाम, गज़ा, लेबनान और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कियर स्टार्मर ने कहा बरतानिया शाम को 11 मिलियन पाउंड के इजाफे इंसानी इमदाद फ्राहम करेगा। खत्ते में इस्तेकाम के लिए सऊदी अरब से दिफाई तावन बढ़ाने का भी ऐलान। बोले सऊदी अरब को लड़ाका तैयारे फ्राहम करने के मुआहदे पर कायम है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा बरतानिया के साथ तमाम शोबों में तावन को बढ़ाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का अबूज़हबी में शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का भी दौरा। कियर स्टार्मर की शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से भी मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर उलमाए कराम के दरमियान तकसीम पैदा करने का इल्ज़ाम। 4 सदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा उलमा को उलमा के मद्दे मुकाबिल लाया जा रहा है। वाज़ेह किया कि वो एक एक मदरसे की जंग लड़ रहे हैं, तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। दावा किया कि FATF और IMF चाहते हैं मदारिस को कंट्रोल करो, लेकिन क्यों? क्योंकि ये अमरीका और मगरिब की ख्वाहिश है। आलमी इदारों से मुआहदा और शराइत कौम के सामने रखने का मुतालबा भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस बिल पर हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से बेइनकार कर दिया। कहा कोई तरमीम कबूल नहीं। मदरसे की बका मुस्तकिल निज़ाम में है। मदरसे की बका वजारत तालीम के साथ मुंसलिक है। हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। अब मदारिस के निज़ाम को किसी भी किस्म के बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए, ये किसी बैरूनी ताकत के दबाव के तहत नहीं हुआ था। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फ़िक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए। मदारिस को बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं। उलमाए कराम के मुश्तरका इजलास में बैरूनी एजेंडे का तासुर रद्द कर दिया। हाफिज ताहिर अशरफी बोले हर बार बैरूनी एजेंडे का खौफ तारी किया जाता है। खुदारा मदारिस के प्लेटफॉर्म पर सियासत न करें, मदारिस से नहीं खेलने देंगे। सवाल किया कि क्या बैरूनी एजेंडे वाला कोई मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि मदारिस तालीमी मामला है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। DG मजहबी तालीम गुलाम कमर का कहना है कि मदारिस को कौमी धारे में लाना है, तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। इजलास में मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने से मुतालिक हाफिज ताहिर अशरफी की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने मदारिस बिल में कानूनी पेचीदगियों का उज़र पेश कर दिया। इजलास से खिताब में कहा पेचीदगियों की वजह से ही ये बिल एक्ट नहीं बन सका। 2018 में तमाम उलमाए कराम की मुशावरत से मदारिस को कौमी धारे में लाया गया। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन बोले रजिस्ट्रेशन की मुखालफत करने वालों की किसी को समझ नहीं आ रही। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा रजिस्ट्रेशन का मकसद हरगिज़ मदारिस को कंट्रोल करना नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इजलास। मेज़बान गवर्नर पंजाब ने मेज़बानी की। इत्तेहादी जमातों का इजलास नतीजा खेज रहा। तमाम सूबों के हवाले से बात हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में मुनक्किद कराने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा मुल्की इस्तेहकाम में सियासी जमातों का किरदार कलीदी है। पार्लिमानी सियासी जमातों का मिलना खुशाइंद है। इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला शरीक हुए। साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद भी शामिल थे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का हुक्म। बावर करवाया कि मईशत को सबूताज करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन व अमान पर इजलास के दौरान हुक्म दिया कि शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी मासूम और बेगुनाह शहरी को निशाना न बनाया जाए। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी भी करवा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा।